यूक्रेन के खार्किव पर रूस का हो गया है बड़ा हमला। रात भर खार्किव में रूस ने ड्रोन से अटैक किया। ये देखिए 170 से ज्यादा रूसी ड्रोन का खार्किव पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। खार्किव में रूसी ड्रोन के हमले से मची तबाही। रूस ने रिहायशी इलाकों को बनाया है टारगेट। रूस के ड्रोन हमले में जलते दिखाई दिए घर। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूस ने रिहायशी इलाकों में निशाना बनाया। उसके बाद यहां जो मकान थे वो जलते हुए नजर आए। दो तस्वीरें, दो खबरें आपके सामने। खार्किव में ड्रोन से हमला हुआ है। 170 से ज्यादा ड्रोन से अटैक हुआ है खार्किव में और रूसी ड्रोन के हमले में भारी तबाही हुई है रिहायशी इलाकों। और एक और बड़ी खबर खार्किव से ही। खार्किव में रूसी ड्रोन अटैक के बाद मची है बर्बादी। ड्रोन हमले से मलबे में बदल गए हैं खार्किव के कई घर। ये देखिए आप, रिहायशी इलाके पर हुआ है ड्रोन से अटैक और इसके बाद जहां तक नजर जाएगी बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। और खार्किव में रूस ने शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले की नई तस्वीर आई है सामने। तो हमले के बाद देखिए ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं और किस तरीके से खार्किव में ये स्थिति है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मलबे में कई घर बदल चुके हैं। खार्किव में शायद ड्रोन से अटैक किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें आई हैं सामने। बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के हमले के बाद। तो देखिए आप, खार्किव पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक, क्या खबर है ये आप जान लीजिए। खार्किव में रूस के हमले और तेज हो गए। पुतिन के आदेश पर फाइनल एक्शन हुआ है। ये रात भर यूक्रेन में 170 ड्रोन से अटैक किया गया। 13 इलाकों पर भीषण प्रहार किए गए। बफर जोन को विस्तार देने की रणनीति यहां पर बनाई गई। बड़ी बातें क्या हैं तो पोक्रोवस्क में बढ़त के बाद टारगेट पर खार्किव है। खार्किव पर ये ताजा हमले अपने आप में बता रहे हैं कि रूस रुकने वाला नहीं है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये हमले अपने आप में तो ये दिखा रहे हैं कि रूस का मंसूबा क्या है, लेकिन ये जो साइडलाइन कोशिशें चल रही हैं ये आखिर क्या हैं? इनका कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। पहले ऐसा होता था कि बातचीत होती थी तो हमले रुकते थे, कुछ स्लो डाउन होता था, कुछ मेल्ट डाउन होता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भी एक तरह की मैसेजिंग है कि जल्द से जल्द कोई अस्थायी समाधान निकालिए, नहीं तो हमारे हमले जारी रहेंगे। और बीते एक हफ्ते के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से ड्रोन की संख्या, मिसाइल की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ, कई अहम टारगेट किए गए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब तक युद्ध को लेकर स्थायी समाधान नहीं निकलेगा तो सीज फायर नहीं होना है। रूस एक बात का विरोधी है कि कोई टेम्परेरी सीज फायर नहीं होगा, जो भी होगा वो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए और इसीलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। अब जो दूसरी बात है कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा, तो जब हम और आप बात कर रहे हैं ठीक इसी वक्त अमेरिका और यूक्रेन के डेलीगेशन भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बातचीत कर रहे हैं और कई राउंड की बातचीत हो रही है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अब देखते हैं। खबरें तो यहां तक आ रही है कि यूक्रेन के डेलीगेशन ने गुस्से में आकर अपनी कलम तक तोड़ दी। तो मतलब बहुत हार्ड नेगोशिएशन चल रहा है, जिसके बारे में हम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये मामला सुलझ गया तो शायद कोई समाधान निकले, वरना अमेरिका और यूरोप के बीच में किस हद तक खाई बढ़ चुकी है वो आपने बताया ही। बिल्कुल, तो यानी कि शांति लाने के लिए जिस पर बातचीत चल रही है, अगर वहां इतनी गर्मा गर्मी है तो सवाल ये उठा है कि क्या वाकई में कुछ फुल प्रूफ हो पाएगा।